हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो यार? सब ठीक ठाक हो? देखिए, बहुत दिनों के बाद आपकी क्लासेस आज लग पाई है मेरे भाई। एलआरसी के कारण सभी बिहार के स्टूडेंट फंसे हुए थे, उसी में मैं भी फंसा हुआ था यार। इसी कारण आप लोगों का क्लासेस प्रॉपर नहीं चल पा रहे थे। अब से प्रॉपर क्लासेस चलेंगे। मे भी बीच में भी छुट्टी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, हम जो मेरे दोस्त पिछले क्लासेस में जो डिस्कस किए थे वो डिस्कस तो हो चुका। अब नेक्स्ट आगे की बात हम करते हैं। आज जो हम सबसे पहले समझेंगे मेरे भाई, श्रिंकेज फैक्टर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। श्रिंकेज फैक्टर जानने से पहले हम श्रिंकेज के बारे में जानेंगे। कुछ स्टूडेंट को पता होंगे मेरे दोस्त, यहाँ हम सिर्फ आपको समझाएंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप्स या डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करना। ये जो श्रिंकेज फैक्टर जानने से पहले हम श्रिंकेज के बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें श्रिंकेज मीन्स, आप लोग अगर हिंदी नाम बताया जाए कि श्रिंकेज के मतलब क्या होता है, तो श्रिंकेज के मतलब मेरे दोस्त सिकुड़ना होता है। श्रिंकेज के मतलब सिकुड़ना, यानी कोई भी चीज सिकुड़ जाना। श्रिंकेज के मतलब मेरे भाई कोई भी चीज सिकुड़ जाना। जैसे मेरे दोस्त, यह मान लो एक प्रकार के टेप है। टेप मेरे दोस्तों एक प्रकार का टेप है, जिसकी अगर लेंथ की बात करें तो 5 मीटर का लेंथ है मेरे दोस्त। यह जो टेप एक प्रकार का टेप है जिसका लेंथ 5 मीटर है मेरे दोस्तों, और यह कुछ टाइम बाद ड्यू टू टेम्परेचर सिकुड़ता कैसे है, वह साइज को रिड्यूस कैसे करता है, ये बहुत ही चीज़ों फैक्टर पर डिपेंड करता है मेरे दोस्त। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वेदरिंग इफेक्ट कैसा है, इन्वायरमेंटल कैसा है, वहाँ के यह टेप किस प्रकार के मटेरियल से बना हुआ है। क्योंकि मेरे दोस्त बहुत तरह के टेप के बारे में जानेंगे। ये सभी के सभी चीज़ हम जानेंगे बारीक बारीक से आगे के लेसन में, आगे की एक्सरसाइज में। यहाँ पर समझिए, एक टेप था 5 मीटर का। टेम्परेचर की वजह से, यानी समझिए किसी न किसी रीजन से वह सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, साइज उसका कम हो जाता है मेरे भाई। यानी अगर बात करें तो वह 4 मीटर की हो जाती है। यानी इस टेप की एक्चुअल जो लेंथ थी 5 मीटर एक्चुअल लेंथ थी मेरे भाई। लेकिन अगर बात करें तो सिकुड़ने के बाद जब हम मेजर करें तो मेजर लेंथ 4 मीटर हो गया मेरे दोस्तों। समझने की कोशिश करना है। श्रिंकेज के मतलब होता है सिकुड़ जाना। कोई भी चीज, एक्चुअल चीज सिकुड़ कर छोटा हो जाना। एक टेप था मेरे दोस्त, एक्चुअल लेंथ इसकी 5 मीटर थी। एनी रीजन की वजह से, चाहे टेम्परेचर की वजह से, चाहे वेदरिंग इफेक्ट की वजह से, यह सिकुड़ कर साइज को रिड्यूस करके 4 मीटर की हो गई मेरे दोस्तों। यही कहलाया, यानी 1 मीटर का जो गैप आ गया, 5 मीटर से 4 मीटर जो हो गया मेरे दोस्तों, यही 1 मीटर जो आ गई मेरे भाई, यही श्रिंक करके 1 मीटर की डिस्टेंस डेवलप कर दी। ये होता है श्रिंकेज मेरे दोस्त। यह जो वैल्यू है, यह जो वैल्यू मेरे दोस्तों आता है, यानी इस टेप की जो 5 मीटर लेंथ थी मेरे दोस्त, वह थी एक्चुअल लेंथ थी। और यह जो कुछ समय के बाद एनीरिजन की वजह से अब जो टेप का लेंथ हो गया है, अब जो टेप का लेंथ हो गया है 4 मीटर लेंथ हो गया है, वह मेरे दोस्तों मेजर वैल्यू कहलाएगी। वह मेरे भाई मेजर वैल्यू कहलाएगी। अब बात अगर हम करें तो इस टेप में एरर कितना आ गया, तो एरर मेरे दोस्तों होता है, एरर की अगर हम बात करें मेरे भाई, एरर होता है मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एरर मेरे दोस्तों मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, इसको हम अच्छा से आगे जानेंगे।
फिलहाल समझ लेते हैं, यानी कि यह जो मेजर वैल्यू मेरा दोस्तों 4 मीटर हमने मेजर किया, और मेरा जो ट्रू वैल्यू एक्चुअल जो वैल्यू था वह 5 मीटर था मेरे दोस्तों। तो इरर जो आता है वह -1 मीटर का इरर आ जाता है। यानी अब जो इस स्टेप में इरर आएंगे दोस्त, वह 1 मीटर का इरर आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए, हमें जो पॉइंट समझने थे उस पॉइंट पे हम ध्यान देते हैं कि श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है। मेरे दोस्त, श्रिंकेज के बारे में हमने अच्छा से जाना, अब हम समझते हैं श्रिंकेज फैक्टर क्या है। मेरे दोस्त, श्रिंकेज फैक्टर की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो श्रिंकेज फैक्टर एक तरह का रेशियो होता है। एक तरह के मेरे दोस्तों श्रिंकेज फैक्टर एक तरह के रेशियो होता है। श्रंक लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ के रेशियो को श्रिंकेज फैक्टर कहा जाता है। श्रिंकेज फैक्टर, श्रंक फैक्टर को एसएफ से डिनोट किया जाता है मेरे दोस्त। श्रंक फैक्टर एसएफ से डिनोट होता है। यह जो श्रिंकेज फैक्टर है मेरे दोस्तों, यह होता है श्रंक लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ होता है मेरे दोस्तों। या इसी को हम बोल सकते हैं श्रंक स्केल टू ओरिजिनल स्केल। श्रंक स्केल टू ओरिजिनल स्केल, क्योंकि 5 मीटर स्केल था, टेप का लेंथ था, और घट के 4 मीटर हो गया, तो हम बोल सकते हैं श्रंक स्केल टू ओरिजिनल स्केल मेरे भाई यही होता है। या इसको एक और टर्म में हम बोल सकते हैं मेरे दोस्तों, श्रंक आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन टू ओरिजिनल रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोल सकते हैं मेरे दोस्तों। श्रंक आरएफ टू ओरिजिनल आरएफ। अगर मेरे दोस्तों कहीं कहीं आपको ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल की जगह ट्रू दे दे, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एक्चुअल बोले या ओरिजिनल बोले, बात मेरे दोस्तों एक ही होता है। अगर आपको ट्रू भी दे दे तो आपको घबराना नहीं है। एक्चुअल बोले या ट्रू बोले या मेरे दोस्तों ओरिजिनल बोले, बात सब एक ही है। आप लोग देख लीजिए, श्रंक फैक्टर एसएफ को रेशियो में डिनोट किया जाता है, यानी कि श्रिंकेज फैक्टर बराबर होता है मेरे दोस्तों श्रंक लेंथ टू एक्चुअल लेंथ, या हम बोल सकते हैं श्रंक स्केल टू ओरिजिनल स्केल, या बोल सकते हैं हम श्रंक आरएफ टू ओरिजिनल आरएफ मेरे दोस्तों। अब इस पर किस तरह से न्यूमेरिकल बताया जाएगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल किस फॉर्म में आएंगे आप इसको नोट डाउन कर लो यार। देखो, अभी माहौल बहुत गड़बड़ सी चल रही है बिहार की मेरे भाई। बिहार में ऐसी हालत हो गई है, बेरोजगारी इस कदर बढ़ रही है। फिलहाल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं यार, सभी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले लीक हो जा रहा है। तो तुम लोग अब समझ लो मेरे भाई, अब तुम लोग जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर वाले होंगे, वह सेमेस्टर के सिलेबस के साथ साथ ननटेक भी पढ़ना चालू कर दो यार। क्योंकि अब जो बिहार में माहौल बनने वाली है, और बिहार में सिविल ब्रांच हो, जो नंबर बेसिस पे जॉब मिलती थी, नंबर बेसिस पे ज्वाइनिंग होती थी, नंबर बेसिस पे जो भी वैकेंसियाँ आती थी, वह सभी के सभी वैकेंसियाँ अब एग्जाम बेसिस पे हो गई। आप लोग समझने की कोशिश करो। चलो हम जानते हैं इस पे, अगर आपको श्रंक फैक्टर बोल दे तो आप डिफिनेशन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव, देखो ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है इसी फॉर्म में बनेंगे। तो मेरे दोस्त, अब हम समझ लेते हैं, एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल किस फॉर्म में पूछेगा। सपोज डेट आपको मेरे भाई बोल दे कि इफ एनी टेप ओरिजिनल लेंथ 5 मीटर, ठीक, यानी इफ एनी टेप ओरिजिनल लेंथ 5 मीटर एंड श्रंक लेंथ
सड़क लेंथ 4 मीटर ड्यू टू वेदरिंग टेम्परेचर then find the value of श्रिंकेज फैक्टर। मेरे भाई आपसे जो क्वेश्चन बोला है, यह क्वेश्चन यह बोला है कि 5 मीटर का, देखो भाई 5 मीटर का यह एक टेप है, 5 मीटर का यह एक टेप है और वेदरिंग कंडीशन की वजह से यह टेप सिकुड़ कर 4 मीटर की लेंथ की हो गई है। तो हमें श्रिंकेज फैक्टर निकालना है। तो श्रिंकेज फैक्टर होता है मेरे दोस्त श्रंक लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ होता है। श्रंक लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ होता है मेरे दोस्त। श्रंक लेंथ 4 मीटर की है, ओरिजिनल लेंथ 5 मीटर की है। ये ही आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। यह मेरे दोस्त हम श्रिंकेज फैक्टर के बारे में जान लिए। आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मेरे दोस्त, और कोई बहुत बड़ी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि जितना नंबर का उसको पूछना है वह पूछेगा मेरे भाई 1 नंबर का, तो 1 नंबर लायक ही क्वेश्चन सेट करेगा। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमसे मेरे दोस्तों चैन हो चाहे टेप हो, उसका अगर हमसे एक्चुअल लेंथ मांगता है, एक्चुअल एरिया मांगता है, या मेरे दोस्तों एक्चुअल वॉल्यूम मांगता है, या मेरे भाई करेक्ट लेंथ मांगे, करेक्ट वॉल्यूम मांगे, या करेक्ट एरिया मांगे, कोई भी चीज का, चाहे वह चैन हो चाहे वह टेप हो, तो हम कैसे निकालेंगे उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्त समझने की कोशिश करना। अगर देखो कुछ भी नहीं है, इसका आपको सिर्फ फार्मूला अच्छे से याद रख लेना है। हम समझ चुके हैं कि कोई भी टेप का जो दिया गया लेंथ होता है मेरे भाई, वह मेरा एक्चुअल लेंथ होता है। और कोई भी टेप अगर श्रंक करे या किसी न किसी वजह से एक्चुअल लेंथ से घट जाए, या मेरे भाई एक्चुअल लेंथ से बढ़ जाए, वही मेरा गलत हो जाता है। और उसी गलत को सही करना है। तो हम कैसे उसको सही करें? मान लीजिए मेरे दोस्त, लेंथ को सही करना है, एरिया को सही करना है, वॉल्यूम को सही करना है, तो हम कैसे सही करेंगे वो हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्त आपसे पूछे करेक्ट लेंथ, तो करेक्ट लेंथ का फार्मूला आपको याद यही रखना है मेरे दोस्त। करेक्ट लेंथ का फार्मूला आपको याद रखना है। यह जो होता है मेरे भाई, यह जो होता है समझने की कोशिश करना यार। रॉन्ग स्केल टू ओरिजिनल स्केल, या मेरे दोस्तों स्केल के जगह आपको RF दिख जाए, स्केल के जगह आप RF भी लिख सकते हैं, यहाँ पर RF ही लिख लीजिए। तो मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करना। करेक्ट लेंथ बराबर होते हैं रॉन्ग RF टू ओरिजिनल RF, या आपको मेरे दोस्तों इस फॉर्म में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। रॉन्ग लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई मेजर लेंथ मेरे भाई। अगर आपसे मेरे दोस्तों करेक्ट लेंथ पूछता है इसी चैन और टेप का, जो हम 5 मीटर 4 मीटर लिए थे, उसी का अगर आपसे करेक्ट लेंथ पूछता है मेरे दोस्त, तो करेक्ट लेंथ बराबर होते हैं रॉन्ग RF टू ओरिजिनल RF, या RF के जगह मेरे भाई लेंथ भी दे सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि रॉन्ग लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ
गुने मेजर लेंथ। हम एक एक करके एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप मेरे दोस्तों इस फार्मूला को इम्पोर्टेंट रखें, क्योंकि एग्जाम में मेरे दोस्तों आपसे हो सकता है डायरेक्ट या फार्मूला ही पूछ दे या न्यूमेरिकल भी करवा सकता है। जैसे मेरे दोस्तों हम बोले एग्जाम्पल के फॉर्म में, एक टेप था जिस टेप का लेंथ जो था मेरे दोस्तों वह 5 मीटर का लेंथ था। समझने की कोशिश करना मेरे भाई, यह जो टेप था, अगर हम बोले देखो समझने की कोशिश करना है, एग्जाम्पल से डिनोशन समझेंगे। डिनोशन कि करेक्ट लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, रॉन्ग लेंथ को किससे डिनोट करेंगे, ओरिजिनल लेंथ को हम किससे डिनोट करेंगे, मेजर लेंथ को हम किससे डिनोट करेंगे, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अगर हम समझने की कोशिश करें मेरे दोस्तों, तो यह जो करेक्ट लेंथ होते हैं, इस करेक्ट लेंथ को मेरे भाई हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। यह जो करेक्ट लेंथ है मेरे दोस्तों, इस करेक्ट लेंथ को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। और यह जो ओरिजिनल लेंथ है मेरे दोस्तों, इस ओरिजिनल लेंथ को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। या डिनोट करने की अलग अलग तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। मैं आपको बोलता हूँ ज़्यादातर पेपर आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव व्यू से इसी फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे मेरे दोस्त। करेक्ट लेंथ को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, ओरिजिनल लेंथ को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। और यह जो मेरे दोस्तों रॉन्ग लेंथ थे, रॉन्ग लेंथ को हम स्मॉल एल डैश से डिनोट करते हैं। रॉन्ग लेंथ को स्मॉल एल डैश से डिनोट करते हैं। यह जो मेजर लेंथ है मेरे भाई, इस मेजर लेंथ को हम कैपिटल एल डैश से डिनोट करते हैं। समझने की कोशिश करना, करेक्ट लेंथ को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, मेजर लेंथ को हम कैपिटल एल डैश से डिनोट करते हैं, ओरिजिनल लेंथ को हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, और रॉन्ग लेंथ को मेरे भाई स्मॉल एल डैश से डिनोट करते हैं। तो क्या हम इस फॉर्मेट को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते? अगर मेरे दोस्त हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कैपिटल एल गुने स्मॉल एल मेरे दोस्त, कैपिटल एल गुने स्मॉल एल मेरे दोस्त बराबर एल डैश मल्टीप्लाई कैपिटल एल डैश। मीन्स मेरे दोस्त करेक्ट लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ मीन्स मेरे दोस्त यह जो प्रोडक्ट है वह प्रोडक्ट है करेक्ट लेंथ। आपसे स्टेटमेंट में यह डायरेक्टली पूछ लिया जाता है मेरे दोस्तों, क्या कि द प्रोडक्ट ऑफ, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, यह आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि करेक्ट लेंथ मल्टीप्लाई ऑफ करेक्ट लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ बराबर रॉन्ग लेंथ टू मेजर लेंथ। यह स्टेटमेंट आपसे डायरेक्ट पूछ दे सकता है। यह आपको मेरे भाई यह 4 टर्म्स में से 3 टर्म्स आपको एग्जाम में देंगे और आपको एक टर्म्स निकालना रहेगा, तो आप क्या नहीं निकाल लोगे? तो यही आपको मेन, अगर हम बोले मेरे दोस्तों यह दोनों को याद कर लेना है। आपको 3 चीज देगा एग्जाम में और आपसे एक चीज पूछेगा, तो क्या अब आप एक चीज नहीं निकाल लोगे? जैसे मेरे दोस्त एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम बात करें, हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म से समझेंगे। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मेरे दोस्तों यहाँ पर एल डैश है मेरे भाई, यहाँ पर भी एल डैश है। समझने की कोशिश करना यार। अब अगर हम बात करें मेरे भाई, तो इस पे न्यूमेरिकल किस फॉर्म में आते हैं, हम न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग
अगर हम बात करें कि क्वेश्चन किस फॉर्म में देंगे, आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करिए यार। क्वेश्चन हम बोलते हैं, जैसे आपको दे दिया, इफ अ 3 मीटर लेंथ ऑफ टेप, इफ अ 3 मीटर लेंथ ऑफ टेप due to weathering temperature, due to weathering temperature, tape is sag, tape is sag 0.1 मीटर। मेरी बात को ध्यान से सुनो। बोलता है if a 3 मीटर टेप, if a 3 मीटर टेप due to weathering temperature, tape is sag 0.1 meter, that is measure length of 600 मीटर, measure length of 600 मीटर, that is measure length of 600 मीटर, find the correct length, find the correct length। देखिए, आपको जो क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन में बोलता है एक टेप 3 मीटर का है, एक जो टेप है वह 3 मीटर का है, यानी ओरिजिनल टेप आपका 3 मीटर का है मेरे दोस्त, यानी कि स्मॉल एल का वैल्यू 3 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद बोलता है कि वेदरिंग टेम्परेचर की वजह से वह टेप 0.1 मीटर सैग हो गया। मेरे दोस्तों, सैग अगर आपको बोल दे तो पॉजिटिव, सैग बोले तो आपको पॉजिटिव लेना है, समझने की कोशिश करना, ठीक। यानी अगर हम बात करें कि अगर बोला 0.1 मीटर सैग किया, इसका मतलब कि चैन जो था वह बढ़ गया है, तो बढ़ गया यानी कि कैपिटल एल डैश मेरे दोस्तों कितना होगा, तो सैग मीन्स बढ़ा है, 0.1 बढ़ गया है, पहले से 3 था, इसमें 0.1 मीटर इंक्रीज किया है मेरे दोस्त, तो 3.1 मीटर अब इसका लेंथ हो गया, यानी रॉन्ग लेंथ। मेरे भाई ओरिजिनल जो लेंथ था वह 3 मीटर ओरिजिनल लेंथ थे, लेकिन अब जो गलत लेंथ आए हैं, रॉन्ग जो लेंथ आया है वह 3 मीटर आया है, और मेजर लेंथ 600 मीटर बोला है, यानी एल डैश मेरे दोस्तों 600 मीटर बोला है, और हमसे मांगता है करेक्ट लेंथ, यानी मेरे दोस्तों कैपिटल एल का डिमांड किया है। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं मेरे दोस्तों कि एल गुने कैपिटल एल गुने स्मॉल एल, कैपिटल एल गुने स्मॉल एल बराबर में कैपिटल एल डैश गुने स्मॉल एल डैश। मेरे भाई हमने एल निकालना है तो हो जाएगा कैपिटल एल डैश गुने स्मॉल एल डैश अपॉन में स्मॉल एल, कैपिटल एल डैश में दोस्तों आपका 600 है, स्मॉल एल डैश 3.1 है, और स्मॉल एल 3 मीटर है। अब यह काट कूट कर आप मेरे भाई आंसर ले आएंगे, यानी अगर हम बात करें मेरे दोस्तों 20 तिया 60, 20 गुने 31 आपका आंसर आ जाएगा। यानी इस तरह से आपको 3 चीज देगा और चौथा आपसे मांग लेगा। इस क्वेश्चन में मेरे भाई अगर मान लीजिए यह दे देता तो यह डिमांड भी कर सकता है, मीन्स 3 चीज देकर आपसे एक चीज मांग लेगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए। हम अभी समझे हैं कि कैसे हम करेक्ट लेंथ को निकालेंगे, अब हम समझते हैं मेरे दोस्तों कैसे हम करेक्ट एरिया को निकालेंगे। उसी तरह से हम करेक्ट वॉल्यूम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। देखो, मेन जो बेसिक फंडा था वह था लेंथ। मेन बेसिक फंडा क्या था? लेंथ का मेन बेसिक फंडा था। जो भी स्टूडेंट इस लेंथ को समझ गए होंगे वह एरिया समझने में उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे भाई।
अगर हमसे बोल दे यार कि करेक्ट एरिया, अगर हमसे बोल दे करेक्ट एरिया मेरे दोस्तों, तो करेक्ट एरिया होता है रॉन्ग लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। रॉन्ग लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई मेजर लेंथ। मेरे दोस्त, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होता है, इसीलिए डबल लेंथ यानी लेंथ का होल स्क्वायर हो गया। यानी करेक्ट एरिया अगर आपसे बोल दे मेरे दोस्तों, तो होता है रॉन्ग लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ का होल स्क्वायर इनटू में मेजर लेंथ। यही आपका करेक्ट एरिया होता है मेरे दोस्तों। अगर हम बात करें, देखिए एक और समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर आपसे बोल दे मेरे दोस्तों करेक्ट वॉल्यूम आपसे मांग दे, तो करेक्ट वॉल्यूम होता है रॉन्ग लेंथ, समझने की कोशिश करना, रॉन्ग लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ का होल क्यूब गुने मेजर वॉल्यूम होता है। यानी मेरे दोस्तों, आपसे करेक्ट वॉल्यूम पूछे तो रॉन्ग लेंथ अपॉन में करेक्ट लेंथ या ओरिजिनल लेंथ गुने में मेजर वैल्यू होते हैं मेरे दोस्तों। यह एरिया का हो गया फॉर्मूला और यह वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। आप इसको नोट डाउन कीजिए। हम एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल पे मेरे दोस्तों दोनों का दोनों हम एक्सप्रेस कर देंगे। देखो स्टूडेंट, आप लोग क्या करो यार, आप लोग पढ़ा लिखा करो। अब देखो टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक भी पढ़ो, क्योंकि अब बिहार में मेरे दोस्त एग्जाम बेसिस वाली जॉब की सिस्टम खत्म होते जा रही है, हो जाएगी। क्योंकि देखो यार, जो LRC का चल रहा है, यानी काउंसलिंग लिस्ट आने वाली थी, उस समय वैकेंसी को कैंसिल किया गया है। मिस राजनीतिक बहुत घटिया होते जा रहा है बिहार का। चलो तुम लोग यार, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तुम लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करो। क्वेश्चन यह है, वही क्वेश्चन मेरे दोस्तों पिछले वाला है, पिछले ही वाला क्वेश्चन है। चलो नहीं, क्वेश्चन चेंज करता हूँ। चलो लिखो, क्वेश्चन यह है, ए 3 मीटर टेप ड्यू टू वेदरिंग टेम्परेचर A 3 meter tape due to weathering temperature sag 0.1 meter and measure area 905 meter square, measure area 905 meter square, then find out correct volume। देखो मेरे दोस्त, यह जो क्वेश्चन बोला है 3 मीटर का टेप है, मीन्स ओरिजिनल लेंथ की अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, ओरिजिनल लेंथ 3 मीटर का है। अगर हम बात करें कि 0.1 मीटर सैग हो गया है, यानी रॉन्ग कितना हो गया है, तो रॉन्ग लेंथ बराबर 3 है, सैग में पड़ गया है, यानी कि 3.1 मीटर हो गया। अगर हम बात करें तो मेजर एरिया मेरे भाई, मेजर एरिया कितना दिया हुआ है, तो मेजर एरिया जो था वह मेजर एरिया था 900 मीटर स्क्वायर। देख लीजिएगा, अगर कुछ मतलब डाटा इधर उधर समझ लीजिएगा, लेकिन प्रोसेस यही रहेंगे। 900 हो चाहे 905 हो, वो अलग मैटर है। आपको यह क्वेश्चन दिया हुआ है 900 मीटर स्क्वायर। आपसे मेरे दोस्तों करेक्ट एरिया डिमांड किया है। हम यही जानते हैं सर कि करेक्ट एरिया बराबर होता है रॉन्ग
रॉन्ग लेंथ मेरा 3.1 है, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ मेरा 3 है, इसका होल स्क्वायर, और मेजर लेंथ मेजर एरिया 900 मीटर स्क्वायर है। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे आप तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको गलत रॉन्ग लेंथ 3.1 मीटर था, ओरिजिनल लेंथ 3 मीटर था, मेजर एरिया की बात करें तो 900 मीटर स्क्वायर था। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हम अब नेक्स्ट चलते हैं वॉल्यूम पे, आप इसको नोट डाउन करो यार। चलो तब तक नोट डाउन करो मेरे भाई, एक क्वेश्चन जिसपे वॉल्यूम बेस्ड है। क्या 4 मीटर लेंथ ऑफ टेप, 4 मीटर लेंथ ऑफ टेप ड्यू टू बैड वेदरिंग कंडीशन, टेप इज sag 0.1 मीटर, sag 0.1 मीटर एंड मेजर वॉल्यूम 600 मीटर क्यूब, मेजर वॉल्यूम 600 मीटर क्यूब, फाइंड आउट द करेक्ट वॉल्यूम। यानी यह जो क्वेश्चन है उसमें ओरिजिनल लेंथ जो टेप था मेरे दोस्त, टेप था, उस टेप का ओरिजिनल लेंथ 3 मीटर था। यानी मेरे दोस्तों स्मॉल एल की बात करें 3 मीटर है, 0.1 मीटर वह सैग किया है तो एल डैश आ गया 3.1 मीटर। जो मेजर वॉल्यूम था मेरे दोस्तों, मेजर वॉल्यूम वह था 600 मीटर क्यूब। तो हम आपसे मांगा है मेरे भाई करेक्ट वॉल्यूम मांगा है। हम जानते हैं सर करेक्ट वॉल्यूम के जगह क्या होता है, करेक्ट वॉल्यूम बराबर होता है मेरे दोस्तों रॉन्ग लेंथ 3.1 है, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ 3 है, इसका पावर क्यू होता है। और मेजर वॉल्यूम की अगर हम बात करें मेरे दोस्तों तो मेजर वॉल्यूम जो होता है वह 600 आपका दिया हुआ है। इसी को आप कटकुट करेंगे तो आपका मेरे दोस्तों आंसर आपके आ जाएंगे। सिर्फ आपको फार्मूला पे फोकस करना है मेरे भाई। फार्मूला अगर आप याद कर लिए हो तो फार्मूला से पुट करना है और आंसर को फाइंड आउट करना है। तो आज की क्लासेस में यहीं तक रहने देता हूँ भाई, नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। सो बाय बाय।